चुका गाइस। सो गाइस, हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल जेडी ब्लॉग्स। लोग कैसे हो? होप से भी अच्छे हैं एंड वेलकम बैक टू द 5th एपिसोड ऑफ मेसुका सीरीज। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं ये वाला ब्लॉग यहीं से शुरू करूँगा जो पिछले वाला ब्लॉग जहाँ पर ख़त्म किया था। सो आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में पता चल गया था हम लोग अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स वो गुरुद्वारा। और एक्चुअली गुरुद्वारा में हम लोग घुसने वाले थे, लेकिन गुरुद्वारा में हम लोग नहीं घुसे। एक्चुअली हमको पता ही नहीं था कि गुरुद्वारा साइड में था। हम लोग जो तपस्थान था तो वहाँ पर ही चले गए और मतलब हम सभी को वही लग रहा था कि वही गुरुद्वारा है, लेकिन बाद में हमको पता चला कि वो गुरुद्वारा नहीं, वो तपस्थान था। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, लेकिन ब्लॉग में मैंने वो गुरुद्वारा ही बोल के रखा था, लेकिन बाद में पता चला, जो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी हम लोग अभी मतलब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सो बाकी का जो भी सीनरी है, जो भी मेसुका है, जो बाकी का मेसुका जो बाकी है अभी तक, वो आप लोग को इसी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। सो देखते रहिए ब्लॉग। तो यही है गुरुद्वारा, यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी। चलते हैं अंदर। यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू यानी शराब सेवन करना सत्य मना है। ओके, तंबाकू यहाँ पर आप लोग नहीं कर सकते। चलते हैं, तो स्टेप से जाना पड़ेगा ऊपर तक। अभी थोड़ा दर्द होगा। आओ आओ आओ, वैसे भी पैर में बहुत दर्द है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फट रहा है। किमान ऊपर जा बोली बहुत ऊपर नहीं। हे भरी बिकाइছে। ओ भरी बिकाइছে। ओ भरी बिकाइছে। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं इधर। कौन जाबो? हाँ, लकी स्टोन। यहाँ पर कोई लकी स्टोन है, चलते हैं लकी स्टोन पे। अरे भाई साहब, कटे डेंजर। बाइक का सभी पीछे डाल देता हूँ। आराम से उतरना पड़ेगा। के भाई साहब ये नज़ारे मिलते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। क्या लगा, पानी दिखे कितना साफ है। बहुत धुनिया सुन तलत। हाँ, माइंड ब्लोइंग। मैं तो फोटो उठिब লাগিব यार, मजा लैसे। যাৰ মনটো সফা ন, এইফালদি উঠি পেলাই এই গুফাটো মাজেদি পাৰ হ'ব পাৰিব। এখন গুহা এটা আছে। আচ্ছা, আছে না? আছে, হয়তো গুহাটো। সেই গুহাটো মাজেদি পাৰ হৈ পেলাই লাকিস্টোন ক'ত? মানে সৰু এনেকুৱা পুল এটা আছে, চাবা। হিল এটাৰ মাজত হেৰি আছে, পাথৰ হেৰি এটা আছে, গাঁত এটা আছে। ভালকে উঠক এইটো। ইয়াত তিনিটা পাথৰ আছে। তিনিটা পাথৰৰ ভিতৰত মানে হোৱাইট কালাৰ আছে। হোৱাইট কালাৰটো পালে লাকি হ'ব লাগিব তুমি, আৰু ব্লেক কালাৰ দুটা আছে। হাতখন ধুৱাব লাগিব। আচ্ছা, ইয়াৰ ভিতৰত। ओके, लेट्स गो। और ब्लॉक में ब्लॉक ऑन है। जिसका दिल साफ होगा वही व्हाइट कलर का स्टोन को मिलेगा। तो यहाँ पर लकी स्टोन है, यहाँ के अंदर है। यहाँ पर 3 पत्थर है, एक वाइट है और 2 ब्लैक है। अभी मैं हाथ दूसरा। हाँ, जो जिसका मन साफ है, जो लकी है, वो वाइट वाला पत्थर उसके हाथ में आएगा। 1 2 3 वाइट आ गया। अभी तुम्हारा बारी है। हाँ, फेंक दो। ठीक है, देखते हैं, हम चेक करते हैं। हमें नहीं मिलेगा पता है व्यू, क्योंकि हम लकी आदमी नहीं है। हाँ, हमारा लकी खराब है। दूसरा क्या कलर का है? ये ग्रे है। ओहो, वो बहुत ठंडे पानी। हाँ, और काला है। हाँ, बहुत ठंडे पानी।
ग्रे काला और व्हाइट। अभी और एक बात है, ये जो हाँ, ये जो गुफा है आप लोग देख सकते हैं, ये गुफा, तो इस गुफा के अंदर वही लोग जा सकते हैं, मतलब यहाँ से क्रॉस के उस पार जा सकते हैं जिसका मन साफ होता है, और जिसका मन साफ नहीं है वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। तो यही है वो पत्थर, ये गुहा, जो जिसका दिल साफ होगा, जिसका मन साफ होगा, वही सिर्फ यहाँ से उस पार जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकते। अभी लेट्स को चलते हैं, देखते हैं मेरा दिल साफ है या नहीं। ओ भाई साहब, वो बहुत डेंजर गुहा सुन, बेका बिकी कमा बोली वो যাৰ মন চাপ কিহে পাৰিব কে পাৰিব লাগে যিমান ক্ষীণ হলো নোৱাৰে। তাতে পাৰ হ'ব নোৱাৰিব। ओके, तो या मोटापा या पतला लेके कोई भी नहीं है जिसका दिल साफ नहीं है, अगर वो पतला भी हो तब भी यहाँ से नहीं जा सकता। यही महत्व है इस गुफा का। और मुझे पता नहीं मैं निकलूंगा या नहीं। ओके, हम निकल गए। हम दोनों का ही दिल साफ है और हम दोनों ही लकी है। दिल साफ वाले आदमी हम बोलक अभी उतरना पड़ेगा इस सीढ़ी से। तो गाइस हम लोग आ गए हैं उधर गुरुद्वारा से, और वो लकी स्टोन वगैरह और जो गुफा था वो भी देख के अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स सलमान खान व्यू पॉइंट। और उसके पहले एक हैंगिंग ब्रिज है जो आते समय दिखा था, तो वहाँ पर रुकेंगे, वो आप देखेंगे। तो हम हैंगिंग ब्रिज पहुँचने वाले हैं, लेकिन ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, अरुणाचल में एक से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है लोगों का कहने का स्टाइल, लोगों का जो बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ के लोगों का बिहेवियर मतलब भाई सब कटे जहर वाला बिहेवियर बहुत अच्छा है। अब किसी को भी ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, आपको कुछ कोई पता नहीं, आप किसी भी इंसान से भी किसी को पूछ लेते हैं कि कहाँ जाना है, ये क्या है या वो किधर है, इतने अच्छे से आपको समझा देगा कि आप लोग को क्या है बताना। तो अरुणाचल के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अरुणाचल के लोगों के बिहेवियर बहुत अच्छे हैं। मतलब टूरिस्ट को ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। आप लोग अगर अरुणाचल का भी आए, मतलब इस तरह और जिस तरह भी तवांग की साइड हो, तवांग की साइड मैं अभी तक नहीं गया हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन इस मेचुका के साइड में अगर आप लोग आएंगे कभी, तो आप लोग को लोगों का बिहेवियर सबसे अच्छा लगेगा। मैं ये बात आप लोग को लिख के बता देता हूँ, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं हो। और बाकी तो आप लोग को मज़ा ही आएगा। इतने खूबसूरत प्लेसेस है यहाँ पर, बहुत सारे हैं। और रास्ते में जो व्यू मिलता है, अगर आप पासीघाट से जब आएंगे आलोंग तक, तो वहाँ के बीच में आपको ऐसे व्यू मिलेंगे। फिर आलो के बाद जब आप लोग मेचुका के लिए आएंगे, उसके बीच में जो मतलब ऐसा मिलेगा आप लोग को क्या ही बताऊँ। लेकिन ऐसे रोड भी मिलेंगे जो देखते ही मतलब भाई साहब अंदर से फाट जाता है। कल ऐसा हुआ हमारे साथ, दिन में इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन रात में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि रात में अंधेरा होने के बाद थोड़ा रिस्क हो जाता है। और इसलिए हम एकदम साथ में चल रहे थे, धीरे चल रहे थे, 20-25 की स्पीड से आ रहे थे हम लोग, ज़्यादा नहीं स्पीड कर रहे थे, क्योंकि हमको भाई रिस्क नहीं लेना था। क्योंकि राइट साइड पे पूरा खाई था और बारिश हो रहा था और रोड पूरा स्लिपरी था, बहुत स्लिप। मतलब मेरा टायर की वजह से मेरा दोनों टायर नया है, इसलिए मतलब मैं थोड़ा कंट्रोल में था। मेरा बाइक पे इतना ज़्यादा स्लिप नहीं हुआ, हल्का हुआ, वो मतलब बैलेंस होता हर कोई कर सकता है। लेकिन हमारे कोई मतलब साथी है जिनके टायर्स पुराने हो गए थे, तो उन लोगों का बहुत एक तो भाई साहब मेरे सामने थे, ऐसे जा रहे थे, ऐसे घूम के डायरेक्शन ही अलग, 360 हो गया उन लोगों का। मतलब ऐसा सीन हुआ हमारे साथ कल रात को। लेकिन वो बारिश की वजह से मैं गोप्रो ऑन नहीं किया था, गोप्रो डाल रहा था मैं अंदर, तो इसलिए वो बहुत सारी ऐसे हादसे में कैद नहीं कर सका कैमरे में। लेकिन चलो जो भी हो, बहुत मज़ा आया अरुणाचल राइड में। और आज ये सब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और देख मत बर्फ़ हम लोग आज ही देख लिए,
इसलिए सोच रहे हैं शायद हम कल चले जाएंगे। अभी पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखते हैं। हमें आज का जो जितना भी मेरा बैलेंस बिगड़ गया भाई साहब, मैं साइड पे आ गया, थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया। चलो कोई बात नहीं, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। मतलब रूम में जाने के बाद अभी डिस्कस करेंगे क्या करेंगे, कल रहेंगे या कल भी वापस चले जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन आज जो भी सारे प्लेसेस है घूमने के लिए मेसुका में, वो सारे हम लोग घूम जाएंगे। अभी तो हैंगिंग ब्रिज, उसके बाद वो सलमान खान पॉइंट एंड फिर और कुछ है अगर तो वो भी जाएंगे। तो वो सब घूमने के बाद जाके रूम में आराम करेंगे। और फिर अगर रहना है तो सामने देखिए हाँ क्या ही खूबसूरत, क्या ही खूबसूरत। स्नो देखने पर क्या दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्या ही बताऊँ यार। चलो जो भी हो, अभी चलते हैं। अभी तो मैं उतर रहा था नीचे, बाकी लोग आगे चले गए, लेकिन उधर मैं इधर रुक गया। क्यों रुका ये देखिए, देख रहे? अगर ऐसा नज़ारा सामने मिलेगा तो कैसे नहीं रुकेंगे भाई। दिस इज मेसुका गाइस, व्यू देखिए, व्यू स्नो के साथ इतना खूबसूरत व्यू। तो भाई साहब ये है व्यू, क्या ही कते जहर वाला व्यू है। जिस हैंगिंग ब्रिज के बारे में बता रहा था वो है ये, बहुत खूबसूरत है भाई साहब। ओ ये बहुत हिलता है, अरे बाप रे इतना हिलता है। लेकिन सामने का नज़ारा, राइट साइड का नज़ारा, लेफ्ट साइड का नज़ारा, ये बहुत हिलता है। ओके बीच में आ गया पूरा, बहुत खूबसूरत है यार। ये नदी का पानी देखिए कितना साफ है, पूरा नीचे का सब कुछ दिखता है, इतना साफ पानी है। एक चीज दिखा दो आप लोगों को, ये देखिए, देख रहे ये डांस कर रहे हैं वहाँ का सब इतना हिल रहा है। अगर कोई चलता है तो बहुत हिलता है ये बीच, बहुत ज़्यादा हिलता है। किसी का तो कोई तो डर लग जाएगा किसी को, तो यही था हैंगिंग ब्रिज, ये खूबसूरत सा नदी। इस नदी का नाम अभी तक मैंने नहीं पूछा है, नदी का नाम क्या है पूछना पड़ेगा जाके, हमारे होमस्टे के मालिक को पूछेंगे इस नदी का नाम क्या है, फिर आप लोग को बताएंगे नदी का नाम क्या है। यहाँ से और मेरे सामने जो ये है, ये एक रनवे है, जैसे आलो में था वैसा ही रनवे, इमरजेंसी रनवे है जो सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए है। और शायद एक अभी सुना है शायद यहीं पर ही उतरेगा शायद, मतलब कोई प्लेन चल रहा है ऐसा सुना है। मतलब 2000-1500 रुपये लेता है पासीघाट से मेसुका तक, और वो बिहार पर ही उतरेगा वो वाला प्लेन। लेकिन वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो रोज़ आधा जाता रहता है, मतलब कुछ है ऐसा सिस्टम। अभी मैंने ज़्यादा नहीं बस सुना यहाँ पर आके, इतना मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हो जाए तो पासीघाट से डायरेक्ट मेसुका हम लोग प्लेन में आएंगे कभी। और क्योंकि मेसुका मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बार मैं विज़िट करने ज़रूर आऊँगा मेसुका को। और उस बार मतलब अकेला नहीं आऊँगा, फैमिली के साथ आऊँगा। अभी निकलते यहाँ से। ऐसा हुआ कि जा रहे थे, मतलब जाने का प्लान था सलमान खान व्यू पॉइंट, लेकिन उससे पहले एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर जहाँ से मेसुका पूरा मेसुका टाउन दिखता है, तो अभी वहाँ पर ही जा रहे हैं। देखते हैं कैसा है वो व्यू पॉइंट। ओ बाप रे, मैं गलत रास्ते से आ गया, ये रोड नहीं है। अरे बे मेरा गलती हो गया। हाँ चलो यहाँ से थोड़ा मेसुका दिख रहा है। कहाँ से जाते हैं, रोड कहाँ है ये बेकार में इधर खराब रास्ते में आ गया। मेसुका व्यू पॉइंट, ओके ठीक है।
ये है समतन होलिंग मोनेस्ट्री। ये पहला वाला वर्ड तो प्रोनाउंस ही नहीं हो मेरे से। मतलब ये कोई मोनेस्ट्री है। चलते हैं ऊपर। हाँ भाई साहब, पूरा टाउन दिख रहा है अभी। वो रहे अपने बंदे लोग, नहीं ले रहा है। भाई साहब कत्ते जहर। ये देखिए पूरा मेसुका टाउन। वो है रनवे और ये है पूरा मेसुका टाउन। और हमारा वाला ब्रिज किधर है? वो रहा ब्रिज। तो हम लोग उस ब्रिज के पास ही है। भाई साहब क्या खूबसूरत। वहाँ पर मेसुका भी लिखा है। एक्चुअली ये मेनचुका है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो वहाँ पर मेनचुका लिखा हुआ। तो ये है ये व्यू पॉइंट, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगा। तो बात ऐसा हुआ, अभी हम लोग उतर रहे नीचे, फोटो खींच लिए और जाने वाले थे सलमान खान व्यू पॉइंट। लेकिन क्या यहाँ के लोकेशन ने बोला कि यहाँ पर बस छोटा मोटा मतलब कुछ व्यू ही है। फिर भी हमारे कुछ लोग चले गए, लेकिन हम 2 बाइक्स नहीं जा रहे हैं क्योंकि पहले तो बात है हल्की हल्की से बारिश शुरू है। अभी मुझे गोप्रो डालना पड़ेगा अंदर, मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकूँगा। और ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड लगा है, तो इसलिए अभी मोमो ढूंढ के जाऊँगा, मोमो खाऊँगा अभी। नहीं तो मतलब हाथ पूरा सुन पड़ रहे हैं मेरे। और कब से उतने करीब कितना घंटा हो गया, 5-6 घंटा हो गया था। 7:30 बज रहे अभी, और निकले थे करीब 8:30 बजे। और इतना टाइम से बाइक लेके इधर से उधर घूम ही रहा हूँ, तो बहुत ठंड लगा है। इतना ठंड हमारे वहाँ पर नहीं है, तो पहली बार ऐसा ठंड मिला हमको। और अब लोग सोचिए कि बर्फ़ गिर रहा है इधर, ये सामने के पहाड़ सारों, पीछे के पहाड़ सारों में बर्फ़ गिर रहा है, तो कितना ठंड होगा। और लोग बोल रहे हैं कि कल शायद मेसुका यहाँ पर मेन टाउन पे भी बर्फ़ गिर सकता है, क्योंकि ये आसपास के पहाड़ में बर्फ़ आ गया कल रात को। तो अगर आज रात को बर्फ़ गिर गया भाई साहब इधर, तो रात को और फटेगा। लेकिन सुबह उठने के बाद एक अच्छा सा मतलब व्यू मिलेगा हमको। वो अभी कल ही पता चलेगा क्या होगा। लेकिन अभी भाई साहब नहीं जाएंगे सलमान खान व्यू पॉइंट। अभी जाना मतलब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मेरे साथ जो था वो कहाँ गया अभी तक नहीं पूछा। मैं उतर गया, वो नहीं उतरा क्या, मेरे पीछे ही था। तो मोमो ढूंढेंगे, मोमो खाएंगे, फिर रूम में जाएंगे। आप लोगों से रूम में जाके बात करेंगे आराम से। तो गाइस अभी हम लोग आगे हैं रूम पे। और आज बैठा है जुई के पास, जो वहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर आके बैठा है। यहाँ पर खाना बनता है ये होम स्टे का, तो यहीं पर बैठे हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, इसलिए आके ही सीधा मतलब फ्रेश होके सीधा यहाँ पे बैठ गया। तो गाइस हम लोग रूम पे आ गए थे, और आने के बाद खाना वाना आने के बाद फ्रेश हुए। फिर आके बस गए थे, हम लोग को दिखाया था आज जो किचन है वहाँ पर थे हम लोग नहीं, कुछ हम 2 दिन थे। और फिर आए और बाकी का जो सामान पैक करना था वो सब कर लिए, क्योंकि कल सुबह 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि मेसुका से निकलने के बाद बीच में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे सुबह 8 बजे गेट बंद कर देता है। और अगर एक बार गेट बंद कर दिया तो 12 बजे तक बंद रहता है। तो मतलब हम अगर 12 बजे के बाद मेसुका से निकले तो रात के 9-10 बज जाएंगे आलू पहुँचते। इसलिए वो गेट सुबह 8 बजे बंद होने से पहले हमको वो पार करना है। तो इसलिए हम लोग सुबह 6 बजे निकलेंगे। और आप लोग को भी ये जानकारी दे दिया, ताकि आगे आप लोग मेसुका आएंगे तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोग को बता दिया। बाकी अभी काम सब खत्म हो गया, पैकिंग वैकिंग सब कर लिए, और बस सोने वाला टाइम हो रहा है अभी रात का 11:30। बस मेरा एक काम बाकी था, ये फाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं गोप्रो से लैपटॉप पे, बस यही काम बाकी है। और 2-3 फाइल से वो कॉपी कर लूँगा, एंड फिर कल के लिए निकल जाएंगे। और कल का डेस्टिनेशन फिर वापस हम आलो में रुकेंगे। एंड उसके बाद हम आते समय पासीघाट, उसके बाद आलो, फिर आए थे मेसुका, और जाते समय मेसुका से आलो। सोच रहा हूँ कि हम लोग परसों डायरेक्ट आलो टू
गोलाघाट चले जाए, मतलब जामुगुड़ी चले जाए। और वो राइड बहुत लंबा राइड होगा, करीब 350 किलोमीटर हो जाएगा। सोच रहा हूँ अगर हो पाता है, देखता हूँ कल क्या होता है। अगर हो पाता है तो परसों डायरेक्ट आलो से जामुगुड़ी चले जाएंगे, और बाकी कुछ नहीं। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइए। जो उतना मेरे से हो सका मैंने तुमको दिखाने के लिए कोशिश किया। बर्फ़ में भी गया और बर्फ़ में भाई से बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम खेले भी और फोटो वोटो बहुत खींचे। सभी इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। बाकी अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगे शेयर कीजिए, कमेंट करें ब्लॉग कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आज का यही बस आप करते हैं, मिलते हैं बहुत तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग स्प्रेड लव, कीप वाचिंग दिस वीडियो, टेक थिंक पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वीडियो फाइट। We lost the rail.